हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C और D बना के डाल दिया है और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का E नंबर और F नंबर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर E है ना, ये दिसंबर 2020 में भी आया है और दिसंबर 2022 में भी आया है, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप लोग जून 2023 का कर रहे हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही मिल जाएंगे। और मैंने तो जून 2022 का और दिसंबर 2022 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा के डाल दिया है, ठीक है, फुल प्लेलिस्ट। अगर आप लोग अभी तक नहीं एक्सेस किए हो तो ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट द इंटीग्रल I इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिपीटेड है, ठीक है। सेम ही टाइप के यही क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पर मैं अगर बता दूं, अगर आप लोग 11-12 में साइंस स्ट्रीम से नहीं थे ना, तो ये आप लोग हल्का सा थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़े थे तो अगर साइंस वाले थोड़ा उन लोग को पता होगा, उन लोग के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस पूरे डेप्थ में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे ना तो आप आराम से 5-6 महीने लगा लीजिए, ठीक है, तब जाके ये चीज़ होगा। तो मैं आप लोग को इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फॉर्मूला बोलूँगा आपको वो करना है और इसके सारे स्टेप्स को ना अच्छे से ये करना है, पढ़ लेना है, एकदम बना लेना है कि 4-5 बार बना के एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। लेट क्या करेंगे हम लोग, ये जो नीचे x+1 है उसको z एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये x+1 को मैंने z एज्यूम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो वही लिखे हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या, d/dx कर देना इसको, ऐसे हुआ d/dx x+1, ठीक है। डिफ्रेंशिएट का मतलब ये करना हुआ। तो देखिए फॉर्मूला जान लीजिए। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब क्या, इसको भी कीजिए और इसको भी कीजिए। तो d/dx x होगा, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, अगर कोई x है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, एक याद कर लिया आप लोग, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये 0 हो जाएगा और 1 का 1, ठीक है, 1 का 1 ही होता है। d/dx अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे तो उसका उतना ही होता है, तो 1 का 1 हो गया। तो ये हो गया dx इज इक्वल टू 1/dz। इसको भी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ये z है तो ये 1/dz हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो ये 1/dz हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, ये देखिए ये 1 + dx है, 1 × dx है तो dx हो गया, ये dz है, यानी कि dx इक्वल टू dz। हम लोग ये इसलिए किया है ना क्योंकि आगे हम लोग को सॉल्व जब करेंगे ना तो dz के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेम को लिख देंगे। अब बस अब हम लोग का जो सॉल्व किए हैं उसके हिसाब से डाल देंगे, यानी कि ये देखिए x जो है यहाँ से जो हम लोग लिखे थे x+1 इज इक्वल टू z, उसको अगर हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू इस +1 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा z-1, यानी तो x इक्वल टू z-1 हो गया, ठीक है। तो बस वही करेंगे हम लोग, ये तो सेम एज इट इज़ लिख दिए। अब बस क्या करेंगे, x की जगह पे z-1 पुट कर देंगे, तो हो गया z-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए x+1 हम लोग क्या लिए थे, x+1 को z लिए थे, है ना। तो उसको हो गया z और ये क्यूब का क्यूब, यानी कि z का क्यूब। बस ये x+1 की जगह z पुट कर दिए, z का क्यूब हो गया इंटू dz। ये dx की जगह पे हम लोग का dz आया था तो dz। तो अब देखिए हम लोग ये जो जितना भी x का फॉर्म में था उसको हम लोग z के फॉर्म में ले आए, ठीक है। यहाँ पे भी z हो गया, z हो गया, z हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यही फॉर्म यही तरीका है बनाने का, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा 3-4 बार, क्वेश्चन रिपीट करते हैं सेम टू सेम, तो आप लोग को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप यही क्वेश्चन को 3-4 बार तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो ना, बस उतना ही करिएगा, ठीक है। तो बस अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये सिंपली a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला के रूप में होगा, तो बस वही कर दीजिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b स्क्वायर, है ना, a² + b स्क्वायर - 2ab। तो वही किया है, देखिए a का स्क्वायर यानी z² माइनस 2ab, यानी 2a यहाँ पे z है और b यहाँ पे 1 है, तो 2ab 2z × 1 माइन प्लस फॉर्मूला आप लोग को सिंपल ये पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग क्या कर रहे हो, -2ab + b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे तोड़ दिए, यहाँ पे देखिए a² यानी z² माइनस 2ab 2z a, z हम लोग का a हो गया और 1b हो गया, तो 2za 1
प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे जेड क्यूब का जेड क्यूब, इसको करेंगे सॉल्व तो हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2z, ये 1 के साथ कर दिए, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो जेड क्यूब है इसको सबके साथ सेपरेट कर देंगे। अगर ये ऐसे है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 2z डिवाइडेड बाई जेड क्यूब प्लस 1 जो है डिवाइडेड बाई जेड क्यूब। ये तीनों के साथ देखिए डिवाइडेड है जेड क्यूब, तो मैंने उस तीनों को बस सेपरेट कर दिया, और ये डी जेड का डी जेड। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब में कट जाएगा, है ना, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ एक जेड बचेगा। जेड क्यूब है यहाँ पे, स्क्वायर है तो यानी कि क्यूब कट गया तो बस एक बच गया यहाँ पे, तो ये होगा 1/z। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही होगा, इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ पे 2/z स्क्वायर हो जाएगा और ये सेम रहेगा। तो बस मैंने वही लिखा है 1/z माइनस, यहाँ पे 2/z स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने अभी बताया था, है ना, ये जेड इसको काट देगा जेड क्यूब में से एक क्यूब को, तो स्क्वायर हो जाएगा। 2/z है तो मैंने 2 को सामने कर दिया और ऐसे लिख दिया है 1/z स्क्वायर। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, 2 इंटू ये हो जाएगा 2/z स्क्वायर, तो बस मैंने वही लिखा है 1 प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब, ये तो सेम रहेगा, इंटू डी जेड। अब क्या करेंगे, अब इस तीनों का अलग से हम लोग को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/z इंटू डी जेड माइनस ये जो 2 है 1/z स्क्वायर, तो ये 2 इंटीग्रल पार्ट है तो 2 को बाहर करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यानी 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस इसको करेंगे सेपरेट। अब ये तीनों जो था देखिए ब्रैकेट में है, इस तीनों को के साथ इंटीग्रेट है तो मैंने सेपरेट कर दिया इस तीनों का इंटीग्रेशन को। ठीक है, ये 2 इंटीग्रल पार्ट था इसलिए 2 को मैंने बाहर कर दिया। अब देखिए इस तीनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे, तो 1/z इंटू डी जेड, तो अगर ऐसा कोई रहता है तो ये फॉर्मूला होता है log z का। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोगों को ऐसे दिया 1/x दिया तो ये हो जाएगा log x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/z डी जेड है, यानी कि यहाँ पे log mod z हो गया। ठीक है, दूसरा अब ये क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है तो वो पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या है 1/z स्क्वायर इंटू डी जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, ये देखिए 1/z स्क्वायर है, यानी कि अगर कोई चीज़ बाय में है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा जेड का पावर -2। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ 1/z स्क्वायर है तो आप इसको, ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अगर आप लोग बाई से हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पे जो भी रहता 3 होता तो -3 हो जाता। ठीक है, ये सिंपल बेसिक मैथ वाला था, नहीं पता था तो जान लीजिए, इंटू डी जेड। अब देखिए ये जो इंटीग्रेट पार्ट है, अब इसको करने के लिए भी एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है ये, अगर मान लीजिए कोई ऐसा दिया a का पावर n दिया है तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा an+1। ठीक है, a का पावर में n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये a का पावर n के फॉर्म में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने क्या बताया, a का पावर n हो गया n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे भी देखिए a है n है तो n+1 यानी कि -2 + 1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी कि n हम लोग का यहाँ पे क्या है -2 है तो -2 + 1। सॉल्व करेंगे z का पावर क्या हो जाएगा, -2 + 1 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -1 हो गया डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस करेगा -1। ठीक है, सिंपल किया बस। अब इसको सॉल्व किया। अब ये जो z को हम लोग z का पावर -1 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/z का पावर 1 लिख सकते हैं ना। जिस तरह से इसको ऊपर लेके गए थे उसी को इस तरह से अगर नीचे लाएंगे तो यही होगा ना, z का पावर 1, और ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये टोटली के साथ माइनस है तो ये हो गया 1/z। ठीक है, z का पावर 1 यानी z ही हुआ, तो ये हो गया। हम लोग इस पार्ट को भी सॉल्व करते आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एक ही बार में इनको करते हैं। अब इसको करना है थर्ड वाले को, तो बस थर्ड वाले को भी लिख दिए 1/z का पावर क्यूब। बस सिंपली इसको भी करेंगे, ये z का पावर क्यूब 1/बाई में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, z का पावर -3, यहाँ पे 3 था तो -3 हो गया, z का पावर -3 डी जेड। फिर वही फार्मूला an वाला है ना, a का पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा a यानी z n+1 -3, n यहाँ पे हम लोग का -3 है तो -3 + 1 डिवाइडेड बाय
-3 + 1 n+1, ये वाला फार्मूला वही पुट किए। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये z का पावर -3 + 1, -3 + 1 प्लस माइनस माइनस, तो यानी 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, माइनस का माइनस, ये 3 के आगे माइनस है तो इसलिए -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे -3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2 हो गया। और ये देखिए z का पावर -2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का पावर z² है ना, 1/z²। सिंपली जैसे हम लोग यहाँ से उठा के लेके गए थे तो वही नीचे ले आए फिर से, तो 1 के पावर में हो गया z², और ये -2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये जो है -1/2 इंटू ये जो हम लोग बनाए 1 का पावर z²। ठीक है, इसको भी करेंगे तो वही आ जाएगा, देखिए 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2z²। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये z² माइनस को इधर ले आए तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको बस हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को नहीं दिखा माफ़ कीजिएगा, ये z² z का पावर -2 है तो इसको हम लोग ये -2 को नीचे लेके आ गए, यानी कि क्या हो गया 1/z², और ये जो -2 है ये तो सेम ही रहेगा तो वही कर दिए। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिखा सकता है -1/2 इंटू 1 का पावर 1/z²। ठीक है, अब बस हम लोग का तीनों का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग इस जगह पे पुट कर देंगे, यानी कि इस जगह पे हम लोग इसका क्या आया था 1/z का log z, तो वही कर दिए log mod z माइनस ये माइनस का माइनस, ये 2 का 2, इसको हम लोग इक्वेट किए थे, इसको जब इंटीग्रेट किए तो क्या आया था, ये देखिए -1/z, तो वही लिखे -1/z इस पूरे की जगह पे, प्लस का प्लस, इसको किए थे तो क्या आया था हम लोग का, ये आया था ना -1/2 इंटू 1/z², तो वही हम लोग यहाँ पे भी लिखे हैं इस पूरे की जगह पे। ठीक है, प्लस c, अब हम लोग इंटीग्रेट कर दिए ना, तो जब इंटीग्रेट हो जाएगा ये सब हट जाएगा, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए तो लास्ट में प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख देंगे log z का log z, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -1 हो गया प्लस, यानी +2 हो जाएगा 2/z, और ये हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 1 इंटू 1 ऊपर 1, और ये हो जाएगा 2z²। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे डायरेक्ट 2z², ये मैंने यहीं तक लिखा, आप ये भी यहीं पे कर सकते हो और डायरेक्ट ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया -1/2z² प्लस c, बस अब देखिए हो गया, आगे ये कुछ नहीं होगा। तो अब हम लोग जो z लेट किए थे, क्या किए थे लेट, z = x+1, x+1 को ही z माने थे ना, तो बस अब जहाँ जहाँ z है वहाँ पे x+1 लास्ट में कर दो, यानी log z जो था ये x+1 हो गया, log x+1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x+1 माइनस 2 1/2, और यहाँ पे जो z² है यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर प्लस c आंसर। ठीक है, तो आप लोग जब इतना दूर लिखोगे उसके बाद ऐसे ही आप साइड में इसको भी अच्छे से दिखाइएगा। ये रफ वर्क नहीं है, ये इसी का वर्क है, पर आप कहाँ इसको एक एक करके लिखते जाते, इसलिए मैंने ऐसे 3 फॉर्म लिया और सब तीनों को इक्वेट कर दिया बारी बारी से। ठीक है, आप भी ऐसे एग्जाम में कीजिएगा। अगर आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ है कैसे हुआ है तो आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए। ठीक है, ये जो पार्ट ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये होते ही ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, हल्का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसे समझना, फार्मूला, तो आप इसको 2-3 बार देखिए और क्वेश्चन सेम ही आते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसे सेम तरह के आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसी के साथ प्रीवियस ईयर को भी 4 पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1 का F नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है ना ये क्वेश्चन भी जून 2022 में रिपीट किया है। ठीक है, और मैंने जून 2022 का प्रीवियस ईयर करवाया भी है, तो उसमें भी एक सेम क्वेश्चन था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, पूरे प्लेलिस्ट को देखेंगे। आप जब जून 2023 को देखोगे ना तो आपका प्रीवियस का बहुत सारा क्वेश्चन पहले ही हो जाएगा, तो आपको फिर से देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 1 का F नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन दिस गिवन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन AP। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप देखिए कैसे बनाएंगे। तो लेट द रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इज, अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे हुआ, तो देखिए सबसे जो पावर में है तो वो क्या है, क्यूब है, इसलिए ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो बस मैंने वही लिख दिया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग को रूट अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट द रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आर 1 - t
ए माइनस टी ए और ए प्लस डी, ठीक है। हम लोग ये क्यूब मान लिए, इसका रूट मान लिए, ठीक है। अब इसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो गिवन इक्वेशन, ये जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है इसको लिख लिए। हेयर हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और इसका और इसका और इसका सबका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कोफिशिएंट मतलब क्या, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो इसका क्या हो गया, एक्स क्यूब का 2 हो गया, है ना, 2 के साथ है। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है इंटू में 15, नहीं -15, इस माइनस को भी लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का हो गया -15। इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट क्या है 37, और यहाँ पे ये जो है लास्ट पे ये कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या है हम लोग का -30। हम लोग को वैल्यू का भी ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस माइनस उसका ध्यान रखना है, माइनस है तो पूरा माइनस लेना है, ठीक है। तो देखिए अब सम ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। हम लोग जब इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जिसका क्यूबिक, ये पॉलिनोमियल मतलब ये जो क्यूबिक इक्वेशन होगा उसके लिए है फॉर्मूला, ठीक है। तो जब एक्स क्यूब है यानी कि ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका सबसे अपर पावर कौन सा है 3 है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है रूट्स का, सम ऑफ रूट्स का ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग का रूट्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग जो क्या अज्यूम किए थे ए माइनस टी ए और ए प्लस टी। अच्छा ये ए पी, आप बोलेंगे आप ये ही क्यों लिखे हैं, तो ए पी का फॉर्म में आप लोग जानते हो ना, ए पी मतलब क्या होता है, जिसका डिफरेंस ऐसे होता है 2, 5 और मतलब 7, ये हम लोग का ए पी का फॉर्म में। कैसे, तो देखिए यहाँ पे इस दोनों के बीच में कितना का गैप है 3 का, इस दोनों के बीच में कितना, यहाँ पे 8 सॉरी, तो ये भी 3 का है ना। तो देखिए 3 का गैप है यानी कि ये ए पी का फॉर्म में है। तो और ये 3 का गैप को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ए माइनस टी ए और ए प्लस टी लिया है, तो ये भी क्यूबिक के फॉर्म में, वहाँ इसको मानिए। देखिए ए को अगर हम 5 मानेंगे तो ए माइनस टी, डी हम लोग यहाँ पे क्या है 3, तो 5 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा 2, है ना। और यहाँ पे ए हम लोग का 5 है, तो 5 में 3 कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस 3 को लिए, ए माइनस टी ए और ए प्लस डी, ये ए पी का है। बेसिक आप लोग पढ़े होंगे 11-12 में, ठीक है। तो हम लोग को यहीं पे सम ऑफ रूट्स बोला है, यानी हम लोग को इस तीनों रूट्स को लिखना है। ए माइनस टी वही सम करने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे तीनों को, ए माइनस टी प्लस ए प्लस टी। तो वही क्या है ए माइनस टी प्लस ए प्लस डी, सेम इस तीनों को ऐड कर दिए। और हम लोग को पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ निकाले थे क्या है -15। ये देखिए ये साइन माइनस का है, फॉर्मूला का है, और हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है -15, ठीक है। तो -15 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है हम लोग का 2, तो 2 का 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो ये माइनस टी प्लस टी कट जाएगा और ये ए प्लस ए हो जाएगा 3 है, 3 इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 15/2। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने आप लोग को बताने के लिए किया, वरना आप लोग बेसिक कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये 3 इधर इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा ये 15/2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये उल्टा घूम जाएगा, तो 1/3। ये आप लोग को आता होगा, ये मैंने बस डायरेक्ट आप लोग के लिए लिखा, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो और ये ला सकते हो। फिर ये 15/2 इंटू 1/3, 3 से 15 जाएगा 5/2 हो जाएगा 2.5। तो हम लोग का ए का वैल्यू आ गया 2.5, ठीक है। तो हम लोग का सम ऑफ रूट्स निकल गया। अगर आप लोग को कुछ भी बोलता है ना, तो इसमें आप लोग को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट निकल गया, अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, इसका भी ये फॉर्मूला है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या हो जाएगा माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, और ये सम का भी जो फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स, ये भी आप इसको याद कर लीजिएगा। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लाई। तो हम लोग का रूट्स क्या क्या दिया हुआ है, यही हम लोग जो लेट किए थे ए माइनस टी ए और ए प्लस टी, तो बस वही किए। प्रोडक्ट करना मतलब इंटू करना, तो ए माइनस टी इंटू ए प्लस टी, और इक्वल टू कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ये देखिए कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे है -30, और देखिए तो यही कर दिए कांस्टेंट -30, और ये फार्मूला का माइनस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है कोफिशिएंट का, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है हम लोग का 2,
तो बस वही 2 को यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा a, और ये देखिए a माइनस टी और a प्लस टी, ये आप लोग को कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी का, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, a प्लस बी आप लोगों को नहीं पता है तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी है a माइनस टी a प्लस टी, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, इधर ये देखिए ये माइनस, ये 15 माइनस माइनस कट जाएगा और ये 30/2 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग का आ गया, अब हम लोग इसमें ना a का वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 2.5। यहाँ से हम लोग अभी जो a निकाले थे ना, a का वैल्यू सम ऑफ रूट्स करके a का वैल्यू जो निकाले थे, उसी a का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 2.5 पुट कर दो। 2.5 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी का तो वैल्यू नहीं है हम लोग को, और इक्वल टू 15। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, ये देखिए इस 2.5 को मैंने इधर लेके आ गया तो ये हो गया 15/2.5। इसको सॉल्व कर दिया, 2.5 का होल स्क्वायर होता है 6.25, आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंटू कर लीजिए, और डी स्क्वायर का डी स्क्वायर, फिर इधर 6.25 ये सेम डी स्क्वायर, इस पॉइंट को उठाए नीचे ऊपर 50 गया, इस पॉइंट को उठाए यानी कि ऊपर 0 हो गया, फिर इसको कर दिए तो ये 6 बार में कटेगा, 25 इंटू 6 होता है 150। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया, ये माइनस 6.25 को इस तरफ लेके आ गए तो माइनस हो गया, तो इधर का 6 माइनस 6.25, ये माइनस टी स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये माइनस टी स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2.5, ये माइनस माइनस कट जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग देख के भी समझ जाओगे, डायरेक्ट आप लोग खुद से भी कर लोगे। ठीक है, अब देखिए ये डी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो ये हो गया रूट अंडर 0.25, और इस रूट को उठाएंगे तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये 0.25 का रूट हो जाएगा ये 0.5। देखिए यहाँ पे 25 है ना, 25 का क्या होता है 5 होता है, और यही पॉइंट लगा दिए 0.5 हो गया। तो अब देखिए हम लोग का डी का वैल्यू भी आ गया और हम लोग का ए का वैल्यू भी निकल गया। तो अब हम लोग जो यहाँ पे रूट अज्यूम किए थे कि a माइनस टी ए और a प्लस टी है, बस अब इसमें हम लोग a और d का वैल्यू पुट कर देंगे। तो द रूट्स आर a माइनस टी ए और a प्लस टी, जो हम लोग अज्यूम किए थे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू, a का क्या आया था हम लोग का, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू आया था 2.5 है ना, तो वही करते हैं 2.5 माइनस डी का वैल्यू आया है 0.5, यहाँ पे भी कॉमा a का वैल्यू 2.5 a प्लस टी यानी 2.5 प्लस 0.5, तो 2.5 माइनस 0.25 क्या हो जाएगा 2, ये 2.5 का 2.5 और ये 2.5 प्लस 0.5 3, यानी कि 2, 2.5 और 3 हम लोग का रूट्स आ गया। ठीक है, इसी तरह इसी हो गया, यानी कि हम लोग का सॉल्यूशन क्या आ गया। यहीं पे आप रुक सकते हो, ये लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, और लिख दोगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x इक्वल टू 2, 2.5 और 3। ठीक है, हम लोग का रूट्स यहाँ पे निकल गया, ये 3 रूट हो गए। हम लोग के पास स्टार्टिंग में रूट नहीं था, इसलिए हम लोग अज्यूम कर लिए थे कि ये हम लोग का a माइनस टी ए और a प्लस टी, ए पी का फॉर्म में था इसलिए। ठीक है, ए पी का फॉर्म में ऐसे ही होता है इक्वेशन। तो यही था क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।